हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 20 जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि से रिलेटेड। आपके जो सी टेट का एग्ज़ाम है, यूपी टेट का एग्ज़ाम है, या फिर आपका एमपी टेट का जो एग्ज़ाम आने वाला है, जो रीट है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उन्हीं को डिस्कस करते हुए चलते हैं। जो हमारी जो कोशिश रहती है कि जितनी भी मैं वीडियो बनाऊँ उसमें क्या है कि जो 4 ऑप्शंस दिए होते हैं उनसे रिलेटेड क्या है और भी पॉइंट्स मैं उस पे ऐड कर दूँ। इससे क्या हो कि जब आपको जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में दिखे तो आप वहाँ पे क्या है हाल क्या है उसको सही कर दें। ठीक है, देखते हैं पहला पॉइंट। स्टार्ट करते हैं। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, या फिर पावलाक ने दिया है, या फिर अल्फ्रेड बिने ने दिया है, या फिर फ्रीमैन ने दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो अल्फ्रेड बिने। जो अल्फ्रेड बिने हैं उन्होंने क्या है एकल बुद्धि का या फिर एकल घटक का सिद्धांत दिया है। तो आपका जो ऑप्शन है आंसर जाता है अल्फ्रेड बिने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले, या फिर तनाव टेंशन मुक्त, या फिर उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे, जो राइट ऑप्शन है आपका सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण, जो क्या होंगे बहिर्मुखी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? यहाँ पे बहिर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, जो सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाता है वो है ए पे। नेक्स्ट, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपर फास्ट या फिर अति मानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, या फिर क्या है ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, या फिर जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ज़्यादातर लोगों के द्वारा क्या है चयन किया जाता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? ज़्यादातर लोगों द्वारा सही किया जाता है, ए। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था? तो यहाँ पे आपको सन दे रखे हैं 1920, 1912 में, या 1922 में, या 1848 में, या 1910 में। तो दोस्तों जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है वो है आपका 1910 में। ठीक है, कब किया था? जो साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग ने किया था। देखो यहाँ पे क्या है, आपके 3 आंसर्स यहाँ से निकल के आते हैं कि जो जुंग ने किया था और क्या किया था, मूल्यांकन, व्यक्तित्व का मूल्यांकन हेतु। और यहाँ पे कब किया था? 1910 में किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों का रंग विविधता तथा विचलन को क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? भावनात्मक अंतर कहते हैं, या फिर भौतिक अंतर, या फिर मानसिक अंतर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका वो है यहाँ पे भौतिक अंतर। जो फिजिकल डिफरेंस होता है ये क्या है? लंबाई, भार, त्वचा, पैर, आंखों एवं बालों के जो रंग होती है उन विविधता के कारण होता है। तो इस तरह विचलन को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं। अगर वहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि विचलन किसे कहते हैं तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें किस से घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होता है? ठीक है, परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, या फिर स्कूल विद्यालय की शोचनीय शैक्षिक माहौल, या फिर परिवार का पेशा, या फिर परिवार की शोचनीय भावनात्मक वातावरण। तो इस पे किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? यहाँ पे जो सही है आपका परिवार का पेशा। तो परिवार के पेशे पर डिपेंड करता है शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होता है। पिछड़ापन की बात बोलते तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हो जाते हैं, ये वाला और एक ये वाला, लेकिन बोला है पिछड़ापन नहीं, तो नहीं शब्द बोल दिया उन्होंने। तो यहाँ पे होगा परिवार का पेशा। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि समान आयु वर्ग से संबद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी या दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, या फिर पिछड़ा बालक कहते हैं, या फिर अपवादी बालक कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका पिछड़ापन बालक। जो पिछड़ापन बालक है वो क्या होते हैं? एक स्पष्ट शैक्षिक दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चों को क्या है? पिछड़ा बालक कहते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन है आपका बी। नेक्स्ट,
किसने यह कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके एक नई विषय वस्तु का रचनात्मक, कैसा, रचनात्मक, दोस्तों यहाँ पे क्या है, रचनात्मक, ध्यान रखना, रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका, लेकिन हम ऑप्शन सुन ले पहले, स्पीयरमैन या बार्लेट या फिर स्किनर या फिर लेविन। किसने कहा था ये दोस्तों? कहा था स्किनर ने कहा था। जो स्किनर ने क्या है, चूहों पर क्या है, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आईपीसी का अर्थ है भारतीय डाक संहिता या भारतीय दंड संहिता या फिर भारतीय जन अदालत या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो आपका जो दे रखा है कि आईपीसी, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो है इंडियन पैनल कोड या भारतीय दंड संहिता। तो यहाँ पे कहाँ दे रखा है आपका? बी ऑप्शन दिया है, भारतीय दंड संहिता। तो क्या है ऑप्शन आपका? बी सही है। नेक्स्ट, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? माता पिता पर या फिर परिवेश पर या फिर विद्यालय का वातावरण या फिर समाज पर? दोस्तों यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होता है माता पिता पर निर्भर है। जो प्रारंभिक स्तर, जो फर्स्ट स्टेज होती है, स्टार्टिंग की स्टेज होती है बच्चे की, वो क्या है, माता पिता पर क्या है, निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ए, माता पिता। नेक्स्ट, सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिकीय नियम के जरिए क्या है, विश्लेषित किया जा सकता है? तो सामान्यतः, विभेद, अवनति, कीटाणु के जन्यद्रव्य सिद्धांत द्वारा। तो इनमें से जो आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका विभेद के द्वारा क्या है, विश्लेषित किया जा सकता है, एनालिसिस क्या है, किया जा सकता है। किसके द्वारा? विभेद के द्वारा क्या है, एनालिसिस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन एक क्या है, कारगर उपाय है? सजा द्वारा या फिर प्रशंसा द्वारा या फिर आलोचना द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका प्रशंसा के द्वारा क्या, एक जिज्ञासु जो छात्र है उसको क्या है, प्रेरित करने में एक कारगर उपाय है। ये उपाय क्या है? आप सजा द्वारा क्या है, उसको जिज्ञासु प्रवृत्ति का जो बालक है वो नहीं बना सकते हैं, आलोचना के द्वारा नहीं बना सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। ये तो फिर ऑप्शन क्रॉस ही है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों क्या है, प्रशंसा के द्वारा क्या है, आप उसको एक जिज्ञासु बालक बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, खेलकूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? परस्पर सम्मान की भावना या फिर सहयोग एवं सामंजस्य, आपसी प्रेम संबंध या फिर सामाजिक गुण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों आपका वो है आपका इनमें से कोई नहीं। मतलब क्या है, जो खेल कूद के जरिए जो बालक होते हैं उसमें शारीरिक विकास के साथ साथ क्या है, एक सहयोग एवं सामंजस्य की भावना का क्या है, विकास होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बालक में सामाजिक गुण क्या है, विकसित होते हैं। और जो सामाजिक गुण है वो विकसित हुए तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, खेलकूद के जरिए क्या है, बच्चों में एक विकास संभव है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट, क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव, संतानें जो होती हैं, जो बच्चे होते हैं सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? हाँ, नहीं या फिर मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता या फिर यह ईश्वर पर निर्भर है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जानते ही होंगे कि जो क्या है यहाँ पे हाँ, मतलब क्या है, हाँ है या फिर ना है। तो यहाँ पे क्या है, ना है। क्यों? क्योंकि क्या है, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे क्या है, बुद्धिमान ही नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर का बच्चा क्या एक डॉक्टर हो, इंजीनियर का बच्चा क्या इंजीनियर हो और एक शिक्षक का बच्चा क्या एक टीचर हो। ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या है, जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध हैं उनको विकास के बेहतर वातावरण क्या है, पाने के लिए मौके क्या होते हैं उनके, क्योंकि उन्हें क्या है, बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा क्या साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका ये क्या है, क्रॉस है। ठीक है, नेक्स्ट, क्यों? क्योंकि अभी हम बताएंगे उसका रीज़न। उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, तो ये भी क्या है, क्रॉस है। इसके बाद उन्हें शांतिमय परिस्थिति मिलती है, तो ये क्या है, यहाँ पे हो सकता है, ये भी लेकिन क्रॉस है। क्यों?
क्योंकि क्या है, जो शांतिमय परिस्थिति नहीं मिलती है उन्हें क्या है, बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। चलिए हम दोबारा से इसी आंसर्स को समझते हैं। कैसे कि जो क्या होगा, एक निर्धन परिवार के बच्चे जो होंगे, जो छोटे आकार के परिवार से संबंध है, उनको विकास के बेहतर क्या है, वातावरण पाने के मौके होते, क्योंकि उन्हें क्या है, बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा क्या है, उन्हें बेहतर परिस्थितियां क्या है, जो सुख सुविधाएं होती हैं वो क्या होती हैं, उन्हें प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका जाता है वो डी पे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के समाजीकरण करने की दो विधियों में क्या है, एक स्नेह परक सजा एवं एक दूसरी क्या है, द्वितीय मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है, उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है, या फिर मानसिक सजा सम्मिलित है, या फिर अस्थायी सजा सम्मिलित है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो है यहाँ पे उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है। द्वितीय मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित ये तो हो ही नहीं सकती, और यहाँ पे मानसिक सजा तो आप दे ही नहीं सकते, बिल्कुल आपको दंड देने का कोई अधिकार नहीं है स्कूल में बालकों को। ठीक है, और अस्थायी सजा तो आप दे ही नहीं सकते। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दोस्तों जाता है उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है। उद्देश्य, किसी उद्देश्य के लिए क्या है, उसको सजा दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा क्या करता है, भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है, या फिर एक मूल पैतृक भाषाई निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है, या फिर धीमा सुस्त प्रशिक्षु बन सकता है, या फिर एक वयस्क वक्ता बन सकता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो सेकंड पे जाता है। ठीक है, जो सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या आपका राइट है। नेक्स्ट, 2 से 3 वर्ष की आयु के जो मध्य एक बच्चे की जो भाषाई विकास दर में जो बढ़ता है वो लगभग कितना होता है दोस्तों, वो लगभग क्या है 50 से 200 तक, या 2 से 10 तक, या फिर 20 से 50 तक। एक छोटा बालक है 2 से 3 साल का, तो उसकी जो 500 से 1000 ये तो हो ही नहीं सकता, 50 से 1000 सॉरी, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। और 2 से 10 पे हम जा सकते हैं, और 20 से 50 हो ही नहीं सकता है, और 50 से 5 शब्दों का क्या है, एक आयु भाषाई विकास दर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका 20 से 10। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मानव में विकास की सबसे तीव्र गति होती है बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, या फिर शैशव काल में, या फिर यौवन अवस्था में। दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो जाता है आपका किशोर अवस्था की तरफ। जो किशोर अवस्था है वो क्या है, एक तूफान की अवस्था है। किसने कहा था, स्टैनले हॉल ने कहा था। दोस्तों यहाँ से कितने क्वेश्चंस बन गए आपके, एक जो तूफान की जो अवस्था है वो किसने कहा था, कौन सी अवस्था है, किशोर अवस्था है, किसने कहा था, स्टैनले हॉल ने कहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर आज के। सिफेलोकॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार क्या है, शारीरिक विकास होता है सिर से पाँव की ओर होता है, और निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती या अंगों तक होता है, या फिर पाँव से सिर की ओर होता है, या फिर दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक होता है। दोस्तों यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका, किसने कहा था के अनुसार, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं कि सिफेलोकॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार, अगर बोले कि सिर से पाँव की ओर ऑप्शन दे रखा है सिफेलोकॉडल, तो आप यहाँ पे इस पर टिक मारेंगे। तो अगर लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सिफेलोकॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार जो शारीरिक विकास होता है वो सिर से पाँव की ओर होता है, तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है सिर से पाँव की ओर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।